यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जानेंगे महा उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके सितारे में। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज महादेव की प्रिय तिथि जो है वो है प्रदोष की तिथि। आज हम लोग जानने वाले हैं बिल्व पत्र से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय। ऐसा माना जाता है कि बिल्व पत्र जो है वह शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करता है उसकी सभी इच्छाएं मनोभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं बिल्व पत्र से जुड़े हुए कुछ खास बातें और कुछ खास और विशेष उपाय जिनको अपना करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और बिल्व पत्र के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है, कभी भी पूर्ण नहीं होती। उसके पीछे क्या कारण है, आइए ये भी मैं आपको बताता हूं शास्त्रीय प्रमाण क्या कहते हैं। शास्त्रों में शिव जी के लिए कई प्रकार की पूजन विधियां बताई गई हैं। इन विधियों में कुछ विधियां बहुत कठिन भी हैं और कुछ बहुत ही सरल भी हैं। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिव जी पर जल अर्पित करता है यानी उनका जलाभिषेक करता है तो इससे सरल उपाय और शिव कृपा प्राप्त बहुत आसान तरीके से हो जाती है। इससे सरल उपाय और कोई नहीं हो सकता। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक और सबसे सरल उपाय बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में, खासतौर पर शिव पुराण में, कि महादेव पर या शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित किया जाना। शिव जी के पूजन में बिल्वपत्र का विशेष महात्म बताया गया है। बिल्वपत्र अर्पित किए बिना महादेव की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सिर्फ बिल्वपत्र चढ़ाने से भी व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आर्थिक तंगी, धन से जुड़ी हुई समस्या या बहुत ज्यादा ऋण में कर्ज में डूबे हुए हैं, किसी भी प्रकार से अगर पैसों से जुड़ी हुई समस्या है तो वो दूर हो जाती है। और वहीं अगर बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके या बिल्व वृक्ष के साथ अगर आप बिल्व वृक्ष का कुछ पूजन करते हैं विशेष स्थिति से, जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो निश्चित तौर पर आप सर्व संपन्न हो सकते हैं, मालामाल और धनवान भी हो सकते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि बिल्व वृक्ष जो है वह साक्षात महादेव का स्वरूप है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बेल का जो पेड़ होता है, शिव पुराण के अनुसार बेल का जो पेड़ है वह साक्षात महादेव शिव का स्वरूप है। तीनों लोकों में जितने भी पुण्य तीर्थ हैं वे सभी तीर्थ जो हैं बिल्व वृक्ष के मूल के भाग में निवास करते हैं, यानी उसके जड़ के स्थान में, उसके तने में उनका वास बताया गया। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल भाग में महादेव का ध्यान करते हुए पूजन करता है उसे महादेव शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। बिल्व वृक्ष के पूजन के लिए गंध, पुष्प, कुमकुम, प्रसाद इत्यादि पूजन सामग्री विशेष रूप से आपको तैयार रखनी चाहिए। ऐसे पूजन में कहते हैं हमारे शास्त्रों का मत है कि इस प्रकार से बिल्व वृक्ष का पूजन करने से कंगाल व्यक्ति भी धनवान और मालामाल हो सकता है। किसी भी शुभ मुहूर्त में बिल्व वृक्ष की जड़ के समीप आपको एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। खासतौर पर प्रदोष की तिथि में, जिस प्रकार से हम लोगों ने बताया कि प्रदोष की तिथि में आपको जाकर के शिव मंदिर में एक दीपक लगाना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं बिल्व वृक्ष उपलब्ध है तो निश्चित तौर पर अगर आप रोज न दीपक वहां पे प्रज्वलित कर सके तो एक दीपक कम से कम प्रदोष काल में संध्या के समय में आपको वहां अवश्य लगाना चाहिए। तो ये तो रहा बिल्व वृक्ष का धार्मिक महत्व। आइए जानते हैं कि बिल्व वृक्ष का परिचय क्या है, किस प्रकार से हम इसे जानते हैं। बिल्व वृक्ष जो है वह मध्यम आकार का एक वृक्ष होता है, इसमें कांटे भी होते हैं। इस वृक्ष की पत्तियां मुख्य रूप से 3-3 की संख्या में जुड़ी होती हैं और इन 3-3 की पत्तियों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है, साक्षात प्रतीक माना जाता है। वृक्ष की पत्तियां जो है वह 3-3 के साथ ही 5-5 के गुच्छे में भी लगती हैं। 5-5 के गुच्छे वाली जो पत्तियां हैं वह आसान रूप से मिल नहीं पाती, ये काफी दुर्लभ बताई गई हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से 5 के समूह वाले बिल्वपत्र देखे हैं, लेकिन सुनता हूं कि शायद लोग बताते हैं कि 7 और 9 और 11 समूह के 11 पत्तों के भी बिल्वपत्र आते हैं, जो अब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। 5 पत्तों वाले बिल्वपत्र अभी भी कहीं ना कहीं उपलब्ध हो जाते हैं। बिल्व वृक्ष का जो फूल होता है, जो पुष्प होता है, वह सफेद रंग का होता है।
इसका फल जो है वह गोल आकार का सख्त होता है। यह फल खाने में स्वादिष्ट और मधुर सुगंध वाला होता है। शरीर को, आपके पेट को, आपके उदर को यह शीतलता प्रदान करता है। जो भी उदर रोग होता है, खासतौर पर अगर उदर विकार के समय में इसे ग्रहण किया जाए, बेल का फल ग्रहण किया जाए या बेल के पत्तों का रस ग्रहण किया जाए तो वो बहुत अच्छा लाभ देता है। शिव पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष के मूल में जो भक्त महादेव का पूजन करता है उसका निश्चय ही कल्याण हो जाता है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से बिल्व वृक्ष पर जल अर्पित करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष के पुष्प, पत्ते और फलों का उपयोग कई प्रकार की औषधियों में भी किया जाता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद जो है, धर्मशास्त्र जो है, इसके लाभ से भरे हुए हैं। इसके लाभ की व्याख्या करते नहीं थकते। बिल्व पत्र तोड़ने के पीछे भी कुछ नियम होते हैं, आइए ये भी जान लेना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम और आप शिव जी की पूजा आए दिन करते रहते हैं, लेकिन किन विशेष तिथियों में बिल्व पत्र तोड़ना चाहिए और किन तिथियों में वर्जित है, यह ज्ञान होना, यह जानकारी होना बहुत आवश्यक है। शिव जी को बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है और इसी वजह से शिव पूजन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। बेल के पेड़ से पत्ते तोड़ने से पहले आपको बेल के पेड़ से आग्रह करना चाहिए और आप किस उद्देश्य से पत्ते तोड़ रहे हैं इसके लिए आपको उनसे आग्रह करके आज्ञा लेनी पड़ती है, विनय करना पड़ता है। आपको प्रार्थना करनी होती है कि प्रभु, मैं आपके पेड़ से कुछ पत्ते ले रहा हूं जिसको मुझे महादेव की पूजा में प्रयोग में लेना है। इसके बाद आप बिल्व पत्रों को तोड़ करके शिवलिंग पर आप अर्पित करें। इससे शिव कृपा बहुत शीघ्र ही प्राप्त होती है। किसी भी माह की अष्टमी को, यानी किसी भी महीने की अष्टमी को, चतुर्दशी को, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के साथ साथ सोमवार की तिथि में, सोमवार के दिन में बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब आज अगर आपको प्रदोष की तिथि में बिल्व पत्र चाहिए तो आप क्या करेंगे, आइए इसके बारे में भी आपको आगे जानकारी देते हैं। सोमवार शिव जी का प्रिय दिवस है, इसलिए एक दिन पूर्व ही तोड़े हुए बिल्व पत्र शिव जी को आपको अर्पित करना चाहिए। बाजार से खरीद कर लाए हुए बिल्व पत्र को किसी भी दिन प्रयोग में आप ले सकते हैं। उनको आप शिव जी की पूजा में कभी भी अर्पित कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता। बिल्व पत्र को 6 माह तक बासी नहीं माना जाता। ये पत्ते प्रतिदिन धोकर के पुनः शिव जी को अर्पित किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि आज प्रदोष की तिथि है, आज आप इसको क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आज की तिथि में आपको इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, या जो लोग सोमवार की पूजा करते हैं उनको सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए, और ये किन प्रकारेण आप जो है रविवार को नहीं व्यवस्था कर पाए या एकादशी की तिथि में आप बेलपत्र की व्यवस्था नहीं कर पाए कि आप द्वादशी या त्रयोदशी में प्रदोष में उसको पूजा में लें, तो ऐसे में जो चढ़े हुए बेलपत्र हैं उन्हें आप लेकर के गंगा जल से पुनः एक बार धो करके शुद्ध करके प्रयोग में ले सकते हैं। उससे पुनः पवित्र माना जाएगा और आप उसको अपनी पूजा में लें। महादेव आपसे निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगे।